सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला तीखा चटपटा लहसुन हरी मिर्च का अचार जो महीनों क्या सालों तक खराब ही नहीं होता। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक इंस्टेंट और मार्केट जैसा लहसुन हरी मिर्च का अचार बनाना। इसका स्वाद ऐसा कि आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बना के खाएंगे, और आसान इतना कि इसको कोई बच्चा भी बना ले। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लव में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लहसुन लेना है, जो कि मैंने लहसुन की कलियों को खोल लिया है। अब हम इसको छीलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इस तरीके मसल के इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे और इसका जो छिक्कल है ईजिली रिमूव हो जाएगा। मैं एक और ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका लहसुन जो है और भी इजी तरीके से छिल के रेडी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं काफ़ी छिक्कल आ गए हैं, थोड़ा सा टाइम 5 से 6 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ मैंने लहसुन को निकाल लिया है। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगी आपको कि आप लहसुन को कैसे छील सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है और लहसुन लिया है। लहसुन को हम कढ़ाई में डालेंगे और हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इस तरीके से रोस्ट करेंगे। बिल्कुल भी लहसुन हमारा जलना नहीं चाहिए, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको गरम करेंगे। आप धूप है तो धूप में रख दीजिएगा एक दिन के लिए और इजी तरीके से इसके छिक्कल निकल आएंगे। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है लहसुन, और जैसे ही ये सॉफ्ट होगा वैसे ही अभी काफ़ी गर्म है। तो इसके लिए हम किसी दूसरी प्लेट में निकालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये देखिए कितनी इजी तरीके से इसके जो लहसुन के पीसेस हैं वो निकल आ रहे हैं सॉफ्ट होके। लहसुन छोटा सा सॉफ्ट हो गया है, गरम होके सॉफ्ट हो गया है, सॉरी। और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा मल दीजिएगा और सारे छिक्कल इसके जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही आसान है ये ट्रिक भी, या फिर आप गर्म पानी में डाल के भी इसको धो सकते हैं, लेकिन छील सकते हैं। लेकिन हम यहाँ अचार बना रहे हैं तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ ये देखिए हमने यहाँ भी प्लेट भर के लहसुन छील लिया है। बहुत ही आसान है इसको छीलना। और चलिए इसको एक साइड रख देते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, ये 250 ग्राम हरी मिर्ची है। और मिर्ची के जो मैंने पानी को अच्छे से धुल लिया था 2 से 3 बार, और इसका जो पानी है वो मैंने सुखा लिया था, टोकरी में रख दी थी मिर्ची को। इसकी डंठल तोड़ लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टोवल पे डाल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो पानी होगा ना वो निकल आएगा, जो कपड़े से हम पोंछ लेंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए मिर्ची के ऊपर। तो ये लीजिए रेडी हो गई है हमारी मिर्ची। इसको भी एक साइड रख देते हैं। और यहाँ से मैंने 50 ग्राम लहसुन लिया है। तो लहसुन को भी छील लिया है मैंने अच्छे से, इसको भी धो लिया है और कपड़े पे डाल के इसके पानी को भी मैंने पोंछ लिया है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम ये पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसको भी एक साइड रख देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। जहाँ मैंने आधा चम्मच भर के मेथी दाना लिया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ ली है, और ये 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। मसाले की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 चम्मच मैंने पीली वाली सरसों ली है, और 2 चम्मच ही यहाँ पे हम काली वाली सरसों लेंगे। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप एक सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ही मैंने सूखा धनिया ले लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर भूनेंगे। बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए। ये जो मसालों में जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, बस हमें इतना ही इसको रोस्ट करना है। अचार हमारा इतना आसान तरीके से बनेगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इस तरीके से हमने मसाले को भूनने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ मेरा जो मसाला था वो भुन गया है। हल्का सा ही भुनना था हमें कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। ठंडा होने देते हैं। प्लेट में निकाल दिया है मैंने। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको जार में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे।
तो हमने यहाँ पे बड़ा सा थोड़ा सा जार लिया है और ये जो अदरक है इसको हम ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमें पेस्ट नहीं बनाना है, मिक्सी को थोड़ा रुक रुक के चलाइएगा तो दानेदार अदरक हमारा रेडी हो जाएगा, या फिर आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पेस्ट नहीं बना है, थोड़ा सा मोटा मोटा हमारा पिस गया है। और अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेते हैं और ये बाउल में हम निकाल देते हैं अदरक को। सारा अदरक हमने इसमें निकाल देना है और हम दोबारा से फिर से वही मिक्सी का जार ले लेते हैं। अब हम इसमें ये जो मिर्ची हैं इनको भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले इनको हमें रफली मोटा मोटा कट कर लेना है। बारीक कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें हम मिक्सी को भी थोड़ा सा कुचरा कुचरा सा करेंगे। तो सभी मिर्चियों को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और कट करने के बाद हमें इन मिर्चियों को भी मिक्सी के जार में ही डालेंगे। याद रहे मिर्चियों के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार हमारा ख़राब हो सकता है। और जब भी आप अचार बनाने के बाद निकालें तो चम्मच का इस्तेमाल करिएगा, हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा, अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सारी मिर्ची कट करने के बाद वही जार मैंने फिर से ले लिया है और मिर्ची को यहाँ पे मैंने ये जार में डाल दिया है। लगातार हमें पीस के इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, बस 2 से 3 बार चलाइए बंद करिए, चलाइए बंद करिए और जो मिर्ची है हमारी परफेक्ट ये दानेदार ये देखिए बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मिर्ची हमारी पिसी नहीं है और मोटी भी नहीं रही है, तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं यहाँ उसी जार में जिसमें हमने अदरक को निकाल के रखा था। और फिर से मैंने वही जार ले लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो 250 ग्राम हमारा लहसुन था इसको मैंने छीला था, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं और वही सेम प्रोसेस, जार का ढक्कन बंद करेंगे और रुक के चलाएंगे, हम मिक्सी को चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे। और तो ये परफेक्ट हमारा लहसुन जो है एकदम से चॉप होके रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने सारे लहसुन को एक बाउल में निकाल लेना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सी का जार मैंने दूसरा लिया है, अब वो वाला नहीं लिया है, और सारे जो मसाले थे वो हम जार में डाल देंगे और जार का ढक्कन हम बंद कर लेंगे और मोटा मोटा ही पीसेंगे हम मसाले को भी, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसकी खुशबू जो है वो चली जाएगी। तो ये लीजिए हमारा मोटा मोटा मसाला कुट के रेडी हो चुका है। और इधर हमने क्या करना है, जो हमने लहसुन हरी मिर्च ली थी ना उसमें हम मसाले को अप्लाई कर देते हैं। सारा ही मैंने मसाला डाल दिया है और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है आधा कप भर के नींबू का जूस। 4 से 5 मैंने नींबू लिए थे, उन सभी नींबुओं का जूस निकालने के बाद हमने इसको जार में डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये जो बीज था उसका नींबू का वो मैंने निकाल दिया है और सभी मसालों को हम मिर्च लहसुन अदरक के साथ मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस अचार बनेगा। इधर आप बना के रखेंगे और खाना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बेटी को अदरक लहसुन हरी मिर्च का अचार जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। क्या आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये अचार कैसा लगता है। तो सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी और भी मसाले हैं जो डालना है। तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर और उसके बाद मैं डाल देती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही जाएगा और कम नमक नहीं करिएगा, नमक भी हमारे अचार को स्टोर करने में मदद करता है। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे हम। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डालना होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच डाल दिया है नमक को। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अभी और भी मसाले हैं जो हमें इसमें डालना है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिए। अब इसके बाद हमने डाल देनी है इसमें हींग, आधा चम्मच भर के ली थी और ये मैंने 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल होगा, अच्छे से गरम कर लिया था और गरम करने के बाद इसको मैंने अचार के ऊपर अप्लाई कर दिया है।
ये हमारा इंस्टेंट अचार है, आप बनाने के बाद तुरंत ही इसको खा सकते हैं। भाई मुझे तो इसकी जो खुशबू है ना बहुत ही ज़्यादा आ रही है, अमेजिंग टेस्ट है इस अचार का। सब्जी में अगर खाना खाते वक्त अगर अचार मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। बहुत ही ईजी तरीके से बहुत ही टेस्टी हमारा अचार बनके रेडी हो गया है। आप इस अचार में विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास नींबू नहीं है तो, और अगर विनेगर है तो नींबू का किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसको स्टोर करने में मदद करता है। ये आधा चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ली है, इसको डाल देना है। और यहाँ पे मुझे अभी और भी कुछ डालना है, वीडियो को इसको बिल्कुल ना करिएगा। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं ये आधा चम्मच भर के अजवाइन, जो कि अचार की जान होती है। इसके बिना तो कोई चीज़ खाना या ना खाना नहीं हो सकता है। तो चलिए अजवाइन कलौंजी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस अचार में अच्छा सा कलर आ जाए इसके लिए हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे क्या होगा, अचार का जो कलर है बहुत ही प्यारा आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हमारा मिर्च का अचार बनेगा। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर के ये लाल मिर्च का पाउडर है। वैसे मिर्ची हमारी काफ़ी तीखी है, लेकिन इसमें हमने लहसुन और अदरक भी डाला है तो उसको भी थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा टेस्ट है, खट्टा तीखा चटपटा हमारा अचार जो है बनके रेडी हो चुका है। और आप इसको अभी से खाना शुरू कर सकते हैं या फिर आप 2 दिन के बाद खाइए, महीने भर के बाद खाइए। इस अचार को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, कांच के कंटेनर में भर के रख सकते हैं। आराम से इसको 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है और इसको आराम से इसको खाइएगा। तो जार को हमने पहले अच्छे से धुल लेना है और सुखाना भी है। और जब इसमें बिल्कुल भी जार हमारा क्लीन हो और सूखा हो तभी इसमें आप अचार भरिएगा। तो ये लीजिए जार हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसमें अचार रख देते हैं। आराम से इस अचार को आप स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी आप इसको बना के खा सकते हैं। इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो यहाँ ये लीजिए हमने सारे अचार को इसमें भर दिया है और किसी भी शीशी में आप भर सकते हैं। और अब हम इसका जार का जो ढक्कन है बंद कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस अचार बनके रेडी हो गया है। आप इसको दाल चावल पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।